हम मौजज़े मिराज इसलिए नहीं मानते कि अकल में आता है, हमारी अकल में आता है। हम मौजज़े मिराज इसलिए मानते हैं कि इस मौजज़े का जिक्र कुरान में आया है, हुजूर के फरमान में आया है। अकल में आए या ना आए। अकल वाले बू जहली होते हैं और इश्क वाले सिद्दीकी होते हैं। अकल वाले बू जहली होते हैं, वो आ गए थे सारे अकल वाले। कैसे गए थे? रात के मुख्तसर हिस्से में गए भी हैं और आ भी गए हैं। कैसे? क्योंकि वो अकल वाले थे और इश्क वाले सिद्दीक अकबर जवाब दे रहे थे। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा अकल में आ गया है, समझ में आ गया है, दलील दूं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। फरमाया लंबी चौड़ी बात नहीं, बस इतना समझ लो, उन्होंने फरमाया है तो सच फरमाया है। ये ईमान है और अल्लाह ताला ने हमें ईमानदार, बहुत सारी ऐसी चीजें। अच्छा, जो मुल्हिदीन है या अपने आप को साइंटिस्ट कहने वाले अहले अकल हैं, वो भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मानते हैं जिनके बारे में उनको नहीं पता। मतलब मानते हैं, जैसे डार्विन थ्योरी जो है, डार्विन की थ्योरी कि इंसान इर्तिका से तरक्की करता करता चिंपैंजी से इंसान बना है। उन्होंने देखा है चिंपैंजी को इंसान बनते हुए। इस पे कोई ऑथेंटिक दलील है? कोई वीडियो ही हो, कोई रिकॉर्ड हो? ऐसा कुछ नहीं है। बस उसने बकी, इन्होंने बांध ली और उसी को लेके चल रहे हैं। वो इस नशई ने बात छोड़ी थी ना डार्विन ने, ऐसा ही इंसान बना है। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई सबूत नहीं है, ना फिजिकल ना रिकॉर्ड है कोई ऐसा, लेकिन हमारे पास कुरान है और ऐसा मजबूत रिकॉर्ड। 1450 साल गुजर गए, आज भी चैलेंज कुरान के सीने में मौजूद है। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अत बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम्हें जर्रे के बराबर भी शक हो ना इस कुरान के बारे में कि रब का कलाम है या नहीं है, तो फिर एक सूरत बना के ले आओ, बना के ले आओ। कहीं चैलेंज किया, एक आयत ले आओ। कहीं फरमाए इस कुरान की बातों जैसी बात ही ले आओ। नहीं, ये चैलेंज आज भी मौजूद है। अगर 14 सदियों में नहीं बन सका तो आइंदा भी बन सकता। जिस कुरान का एक चैलेंज जमाना तोड़ नहीं सकता, मान जाओ वो कुरान सच्चा है, वो रिकॉर्ड जो उसमें है वो सच्चा है। जब कुरान की सदाकत मानोगे तो फिर ये भी मानना पड़ेगा जो कुछ उस कुरान में लिखा है वो मौजज़े मिराज भी सच्चा है। ठीक है ना? हमारी दलील तो ऑथेंटिक है और इसमें अकल में भी आ रही है। देखो, आप खुद अगर मजबूरन या बखुशी किसी की सदाकत को मान जाओ, बंदा सच्चा है, तो फिर जो वो कह रहा है उसको भी तो मानना ही पड़ेगा ना। आपने डार्विन को, नशई को सच्चा मान के इतनी बड़ी थ्योरी कायम कर ली है, इतना बड़ा नजरिया घड़ लिया है। हमने अगर कुरान को सच मान के, इसके नजरियात को मानकर, इसमें बयान की गई बातों को माना है, तो हमने क्या गलत किया? अगर हमें बिलीफ का और ईमान का और अकीदे का ताना देते हो तो ये अकीदा तो तुम भी रखते हो। हाँ, तुम डार्विन पर ईमान ले आए, हम आमिना के लाल पे ईमान ले आए। फर्क इतना है, लाए हो तुम भी, देखा तुमने नहीं है, देखा हमने भी नहीं है। ये मैं अकल वालों के लिए बात कर रहा हूं। हमारे बच्चे भी बैठे होते हैं, बाज़ औक़ात सवाल इश्काल ये फेसबुक पे ना उड़ते फिरते हैं इस मौसम में। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं ताकि कहीं बात उलझे नहीं। हम इसलिए इन चीजों को मानते हैं कि कुरान मजीद में, और कुरान इसलिए मानते हैं कि ये सच्ची किताब और इस पर दलाइल है, अकली भी नकली भी।